एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। इस वीडियो में हम एक नए बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कार्बन साइकिल। देखो, कार्बन साइकिल क्या है? ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है दैट जो कि डिस्क्राइब करती है किसको? कार्बन के मूवमेंट को। किसके थ्रू? अर्थ एटमॉस्फेयर के थ्रू, ओशियन के थ्रू, सॉइल के थ्रू एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के थ्रू। ठीक है, तो कार्बन जो एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का, जीवन का, एंड इट्स साइकिल इज क्रूशियल। ऑब्वियस सी बात है, कार्बन साइकिल बहुत ज्यादा क्रूशियल होती है इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए एंड अर्थ क्लाइमेट को बैलेंस करने के लिए। अगर कार्बन ज्यादा हो जाएगा तो हम लोग इनहेल क्या करेंगे? कार्बन। तो हमारी हेल्थ पे फर्क आएगा ना। हमारी बॉडी ऐसी डिजाइन नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर पाए, हम उसको एक्सहेल ही कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरी से पहले हम लोग थोड़ा साइकिल को समझ लेते हैं, जिसे एक ओवरव्यू मिल जाएगा। देन थ्योरी जो स्लाइड में लिखी हुई है उसको हम लोग एक बार रीड आउट कर लेंगे। सबसे पहले देखो, ये सन बना हुआ है। ठीक है, सन ने एनर्जी दी, किसको दी? प्लांट को दी। ठीक है, प्लांट को दी। प्लांट ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की और ऑक्सीजन बनाया। ठीक है, प्लांट ने क्या करा? ऑक्सीजन बनाया। सपोज हम ह्यूमन बीइंग है, हमने क्या करा? ये सपोज हम ह्यूमन बीइंग यहां बने हुए हैं। ठीक है, हमने क्या करा? इस ऑक्सीजन को इनहेल किया। ठीक है, कंज्यूम किया प्लांट से, और CO2 को कहां वापस कर दिया? हमने CO2 को वापस कर दिया एटमॉस्फेयर में। CO2 इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब अगेन कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू इनहेल करी जाएगी? हमारे प्लांट के द्वारा दोबारा से इनहेल की गई। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेगा तो वो कुछ CO2 बनाएगा, ये उसका काम है। ठीक है, और कुछ रिस्पिरेशन के थ्रू जो CO2 होगी उसको एक्सहेल कर देगा खुद से। अब इसे CO2 बनाया। ठीक है, अब CO2 बनाने के बाद इसने रिस्पिरेशन किया, जिसके थ्रू क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को खुद से एक्सहेल करेगा। प्लांट रिस्पिरेशन के थ्रू देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर दोबारा से एटमॉस्फेयर में चला गया। ठीक है, और एनिमल ने भी ऑक्सीजन ली। अब हम एनिमल की बात करें, देखो ये एनिमल बना, इसने भी ऑक्सीजन ली। कहां से? जो ऑक्सीजन प्लांट ने बनाया। फिर इसने भी रिस्पिरेशन किया, तो रिस्पिरेशन के थ्रू इससे भी जो CO2 जाएगा वो एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही डिकम्पोजिशन होगा। अब यहां पे डिकम्पोजिशन की बात करें, सेम ऐसे ही होगा। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उनको डिकम्पोजिशन के लिए किसकी जरूरत होगी? ऑक्सीजन की। ठीक है, इन्होंने भी ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया। इन्होंने ऑक्सीजन प्लांट से ली, ठीक है, और एक्सहेल कहां कर दिया? एटमॉस्फेयर में। नाउ क्लियर? अब बात करेंगे ऐसे ही जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल होंगे वो हम इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे। कहां यूज करते हैं? इंडस्ट्रीज में। ठीक है, तो जो फॉसिल फ्यूल का कंबंशन होगा, जो हम फॉसिल फ्यूल कोल ETC एक्सेट्रा ये सब इंडस्ट्रीज में क्या करेंगे? बर्न करेंगे, कंबंशन होगा फॉसिल फ्यूल का। तो उससे जो गैस निकलेगी वो कौन सी गैस होगी? वो भी होगी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। और यहां से भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहां जा रही है? वो जा रही एटमॉस्फेयर में। ठीक है, देखो ये पूरा आप देख रहे होगे कि यहां पर बनाने वाला ऑक्सीजन कितना है? एक है, जो कि है प्लांट। प्रोडक्शन एक तरफ से हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, एटमॉस्फेयर में जा रही है। एक तो एनिमल के थ्रू, दूसरा ह्यूमन के थ्रू, तीसरा फॉसिल फ्यूल के थ्रू एंड उनके कंबंशन के थ्रू। तो मतलब ये एक जो है बहुत तादाद में जो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में जा रही है, और बनाने वाला सिर्फ एक है। तो अब यहां पे देखो, जो वापस से प्लांट क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करेगा, फिर से फोटोसिंथेसिस करेगा और ऑक्सीजन बनाएगा, और ऑक्सीजन हम सब लेंगे, हम सब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करेंगे, और वो सारी कहां जाएगी? एटमॉस्फेयर में जाएगी, और ये साइकिल पूरी चलती रहेगी। यहां से ये इतना तो आपका एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इस तरीके। लेकिन ये इंडस्ट्री हमारी एक एक्स्ट्रा आ गई, जिसने बहुत सारा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड किया, प्रोड्यूस किया। तो क्या हम इंडस्ट्री को बंद कर देंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। हम इसको मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे? तो और ज्यादा अमाउंट में प्लांट लगाएंगे, यानी प्रोडक्शन बढ़े। ठीक है, किसको? कार्बन साइकिल को मेंटेन करने के लिए। अब हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं जो स्लाइड में लिखा हुआ है। पहला हमने क्या बताया था? कार्बन साइकिल में फोटोसिंथेसिस बताया था ना। फोटोसिंथेसिस में क्या कर रहा था?
प्लांट जो है ऑक्सीजन को बना रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से ले रहा था और ऑक्सीजन बना रहा था। तो देखो फोटोसिंथेसिस एक इज अ की प्रोसेस इन द कार्बन साइकिल कैरिड आउट बाय प्लांट, एल्गा एंड सम बैक्टीरिया, जो इनके द्वारा हो रही है, प्लांट के द्वारा, एल्गा के द्वारा और कुछ बैक्टीरिया के द्वारा। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी एटमॉस्फेयर से ली जाएगी और प्लांट फिर उसको क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा शुगर या ग्लूकोज एंड उसके साथ साथ ऑक्सीजन को। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट बनेगा और इस प्रोसेस में क्या होगा, स्टोर करते हैं कार्बन को इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ क्लियर। अब देखो रिस्पिरेशन में क्या होगा, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सब जो है रिस्पिरेशन करेंगे, जिसमें प्लांट आता है, आपका एनिमल आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है और ये सब इंगेज होते हैं रिस्पिरेशन के साथ। ठीक है, तो ड्यूरिंग रिस्पिरेशन क्या होगा, ग्लूकोज एंड अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और क्या रिलीज करेगा, एनर्जी को, और किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को, जो कि प्रोड्यूस हो रही है एज अ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, और ये रिटर्न क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, किसको, एटमॉस्फेयर को। ठीक, नेक्स्ट क्या है, डिकम्पोजिशन। जैसे अभी हमने पढ़ा ही है, पहले समझ ही लिया था, डिकम्पोजिशन के ब्रेकडाउन के लिए, यानी जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है बाय बैक्टीरिया, फंगाई, अदर डिकम्पोजर, इनके द्वारा इनका डिकम्पोजिशन होता है। और डिकम्पोजर ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड को, जो कॉम्प्लेक्स होते उनको किसमें, सिंपलर सब्सटेंस में, और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे एटमॉस्फेयर को दोबारा से भेज दिया जाता है। और इस प्रोसेस रिसाइकिल कार्बन एंड न्यूट्रिएंट मेकिंग देम अवेलेबल फॉर न्यू प्लांट ग्रोथ, और ये नए प्लांट ग्रोथ के लिए अवेलेबल हो जाती है रिसाइकलिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, कंबशन। कंबशन में क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर की बर्निंग होती है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल, वुड एंड वेजिटेशन की। ठीक है, जब ह्यूमन बर्न करते हैं फॉसिल फ्यूल को, कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस को फॉर एनर्जी पर्पज के लिए, तो ये रिलीज क्या करेंगे, उनका बाय प्रोडक्ट होगा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर को वापस कर दिया जाएगा। और अगर डिफॉरेस्ट्रेशन हो जाए एंड वाइल्ड फायर हो जाए, डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब जब प्लांट को कटिंग कर दी जाए, ऑक्सीजन बनाने वाला खत्म हो गया। वाइल्ड फायर हो जाए, जब जो जंगलों में आग लग जाए, तो सारे पेड़ तो जलेंगे, उनके साथ प्रोड्यूस क्या होगा, वो हो गया आपके कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंट्रीब्यूट करते कंबशन को, और इसके दौरान रिलीज क्या होती है, एयर में कार्बन, जो कि जो है एयर को वापस कर दी जाती है, यानी एटमॉस्फेयर को। ठीक है, अब बात करते हैं कार्बोनेट फॉर्मेशन एंड सेडिमेंटेशन। बहुत लंबे पीरियड्स में, लॉन्ग पीरियड जब होते हैं, बहुत लंबा टाइम होता है, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं एटमॉस्फेयर में डिसॉल्व हो जाते हैं इन वाटर और फॉर्म करते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये बात समझ में आई। बहुत लंबे पीरियड की बात हो रही है जब कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं एटमॉस्फेयर फ्रॉम, जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डिसॉल्व हो जाती है, किसमें, वाटर में, और वो फॉर्म कर लेते हैं कार्बोनिक एसिड को। और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये रिएक्ट करता है किसके साथ, मिनरल के साथ। देखो लिखा है, ये रिएक्ट करेगा मिनरल के साथ इन रॉक एंड लीड करेगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट मिनरल्स को। और ये मिनरल्स क्या हो गए, इवेंचुअली प्रेसिपिटेट होंगे एंड बिकम सेडिमेंटरी रॉक। ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे और बना लेंगे एक सेडिमेंटरी रॉक को, लॉकिंग अवे कार्बन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर तक उस कार्बन को लॉक करके रख लेंगे। बात क्लियर होगी। नेक्स्ट पॉइंट होगा फॉसिलाइजेशन। जब प्लांट एंड एनिमल दोनों मर जाते और फिर क्या होगा, देयर रिमेन कैन बिकम फॉसिलाइज्ड ओवर टाइम, वो जो है फॉसिलाइज्ड हो जाते हैं एक टाइम के बाद। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो होती है फॉर्म होती है फ्रॉम द रिमेन ऑफ एंशिएंट प्लांट एंड एनिमल से, जो बचे हुए एंशिएंट पुराने हमारे पुरातत्व जो प्लांट होते हैं और एनिमल्स, उनसे ये बनती है। ठीक है, तो बर्निंग फॉसिल फ्यूल, जब वो, अब इसके अंदर कार्बन होगा तो क्या होगा, जब बर्न करेंगे फॉसिल फ्यूल को तो ये रिलीज करेगा क्या, कार्बन। ये रिलीज करा इसने कार्बन को, दैट हैज बीन स्टोर्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स, जो कि स्टोर हो चुकी थी मिलियंस ऑफ ईयर्स में, अब कंट्रीब्यूट करेगी कहां, कार्बन साइकिल में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब पूरा ही आपने समझ लिया। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन साइकिल। क्या इंपॉर्टेंस है, अरे बहुत इंपॉर्टेंस है भाई, ये इतनी क्रूशियल हो रही है, इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, अगर हम इसको मेंटेन नहीं करेंगे तो ये जो कार्बन का जो बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, ओशियन में, लैंड में, वो बिगड़ जाएगा।
और ये रेगुलेट करता है कंपोजिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को। कहते नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी तो ग्रीन हाउस गैसेस इफेक्ट होंगी, और जो अर्थ के जितने भी क्लाइमेट है उसको इन्फ्लुएंस करेगा। और ह्यूमन एक्टिविटीज स्पेशली जो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्ट्रेशन, ये सब जो है बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल रहा है कार्बन साइकिल पे। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी क्लाइमेट के चेंज को बचाने के लिए। ठीक है, ये मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में आपको कार्बन साइकिल पूरा समझा दिया है। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।